कि एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, पुश करो पैसा, टेक में और ज्यादा एडवांसमेंट आएंगी, ये होगा वो होगा. There is an absolute bloodbath going in the IT sector. And I'm not talking about just lakhs and thousands of rupees. I'm talking about billions of dollars which are getting wiped out from tech giants like TCS, Wipro and Infosys. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में बात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी जो मार्केट अपने आप को प्रिटेंड कर रही है पॉजिटिव होने के लिए, जो कि एआई इम्पैक्ट समिट से सबको लग रहा है कि कल को हमारी मार्केट बहुत ही टेक में बहुत हाइक में रहेगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में रहेगी, ऐसा बैकएंड पे दिखना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और मेजर जो दो इश्यूज हैं जिनकी वजह से मेजर टेक में जो है डिक्लाइन आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दक्ष गौर एंड लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन टेक एंड एआई. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीजन से, जो कि डिक्लाइन कर रहा है टेक मार्केट को और स्काई रॉकेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ कंपनीज, जो कि बहुत ज्यादा पैसा कंपनीज को उस तरफ डालना पड़ रहा है. एनएलसी, न्यू लेबर कोड. इस कोड में गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं अब, जो कि कंपनीज को बहुत इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली टेक कंपनीज को. ट्रेडिशनली अगर बात करें कैसे पैसा कमाया जाता था, अगर मैं कंपनी की बात करूं कि मैं कोई कंपनी ओन कर रहा हूं और मैं पैसे कैसे बचाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक्स कंपनसेशन में टोटल बताऊंगा एक बंदे को, और फिर उस एक्स का कुछ परसेंट उसे बेसिक पे के फॉर्म में दूंगा और बाकी बचा हुआ ग्रेचुइटी या फिर पीएफ के फॉर्म में दूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं बचा लूंगा और मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा अपनी बुक्स में. सिंपल ट्रेडिशनल वे. बट गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, आपको अब थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि उन्होंने तो बोल दिया कि चेंजेस लाने पड़ेंगे, बट कंपनीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 17,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए लग गया पूरी टेक मार्केट को, इस चीज को सिर्फ इंप्लीमेंट करने के लिए. तो सबसे पहले इस बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे एनएलसी में क्या क्या ऐसा आया है जिससे मार्केट को इफेक्ट हो रहा है. सबसे पहली चीज जो आई है एनएलसी में कि आपको 50% कंपनसेशन से बेसिक पे रखना पड़ेगा. मतलब आपकी एक्स अमाउंट सैलरी है आपके कंपनसेशन, तो आपको 50% x/2 तो आपको देना ही पड़ेगा, वो जो एम्प्लॉय है उनको. उसके ऊपर आपकी मर्जी है. बाकी बचा हुआ पैसा जितना भी है वो ग्रेचुइटी और पीएफ के फॉर्म में दोगे. और लास्टली उसमें ये चीज भी ऐड कर दी गवर्नमेंट ने कि आपका जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉय हो परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो. अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी है उसके लिए हेल्थ बेनिफिट्स, साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट्स जितने भी अलाउंसेज है वो सारे आप इंक्लूड करोगे. तो ये चीज मार्केट को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दिया है इसने, स्पेशली टेक मार्केट को. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं आपकी नंबर्स की बात करूं तो टीसीएस को 2100 करोड़ रुपए लग गए हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, और इन्फोसिस को 1200 करोड़ रुपए लग गए इस चीज को सिर्फ इंप्लीमेंट करने के लिए. अब यहाँ पर अगर एक छोटा स्टार्टअप है, 5-10 एम्प्लॉयज है, 50 एम्प्लॉयज है, तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10, 20, 50, 100 एम्प्लॉयज. आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज जो इस इन कंपनीज पे बेस्ड है, इन कंपनीज के थ्रू उनका घर चल रहा है और जो भी मतलब सारी चीजें हो रही है. तो जब इतने सारे लोगों को साथ ही में ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो 2100 और 1200 करोड़ बहुत जाहिर सी बात है, इतना तो स्पेंड होगा ही होगा. अब एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई नहीं चाहेगा कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होए. अब भाई कॉस्ट बढ़ेगी, जब कंपनी को पैसा डालना पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और मार्केट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो मार्केट से इसीलिए ज्यादातर टेक कंपनी से पैसा बाहर आ रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत एक इशू क्रिएट कर रही है. बट लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट, क्योंकि अभी एआई समिट भी हुआ है, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा मतलब एक पॉजिटिव तो बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल ही पॉजिटिव चला जाए, बट हाँ कम से कम 10-5% का भी अगर एक न्यूट्रल तक भी आए तो हाँ हम सोच सकते हैं कि हम इन्वेस्ट अब करेंगे. अब हमने गवर्नमेंट की तो बात कर ली है कि गवर्नमेंट ने कैसे इफेक्ट कर दिया है डायरेक्टली अभी टेक मार्केट को. बट हम बात करते हैं कि एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. अब जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी है उनको पता होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बट आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जो कि मार्केट में पैसा डालता है काफी बड़े अमाउंट में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा वो इंडियन मार्केट में डालते हैं, जो कि मार्केट को बहुत इफेक्ट करता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिखाता है उस चीज की वजह से. बट एट द सेम टाइम अब वो जब जाएंगे ना तो उतना पैसा फिर लेके भी जाएंगे, तो मार्केट में फिर एकदम से डाउनफॉल भी उन्हीं की वजह से आता है. अब अगर एक्चुअल हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन में लिखा है कि द इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड $8.5 बिलियन फ्रॉम द टेक इंडियन मार्केट. अब इसके बारे में बात करते हैं तो हो क्यों रहा है. एआई तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उससे तो बेटरमेंट होना चाहिए ना.
तो उससे तो इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्ट करना चाहिए कि कोई कंपनी अगर एआई में शिफ्ट हो रही है तो उससे तो बेटर ही होगा कि उस कंपनी के शेयर्स बाद में बढ़ेंगे। तो ये चीजें पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए कि नेगेटिव नेगेटिव साइड क्यों दिखा रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे मेजर इशू अभी आ रहा है, ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जब एआई आ जाएगा तो ट्रेडिशनल कोडिंग या ट्रेडिशनल इंडियन टेक का कोई रोल नहीं बचेगा। मैं अगर आपको ट्रेडिशनल कोड या ट्रेडिशनल टेक की बात करूं तो पहले कंपनीज क्या करती थी, आज से 1-2 डेकेड पहले कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी फॉरेन जितनी भी कंपनीज है उनके लिए, हमारी इंडियन टेक कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है रादर देन सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन वैली। तो अगर उसके बारे में बात करें तो हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है, तो जो टेक का जितनी भी सर्विसेज है, कोड लिखने से टेस्ट करने तक और उसके बाद फर्दर और ज्यादा आर्किटेक्चरल डिजाइन तक, हर चीज कंपनियां हमसे करवाती थी। बट अब एआई आ गया, एआई सारे काम खुद पे खुद कर देता है। अब मान लो आप एक कंपनी रन कर रहे हो और आपके पास एक्स अमाउंट आप किसी कंपनी को दोगे और आपको 10 बंदों की सर्विसेज मिलेगी और आपको इधर बोल दोगे कि आप सिर्फ 2x देना है, पर आपको एक अनलिमिटेड टाइप ऑफ सर्विस मिल जाएगी जिसको हैंडल करने के सिर्फ आपको 2 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। तो आप ऑब्वियसली वो वाली सर्विस ले लोगे जो आपको एक अनलिमिटेड सर्विसेज दे देगी। तो वही चीज हो रही है, इधर एआई खड़ा है, इधर ट्रेडिशनल कोडिंग खड़ी है। एआई बोल रहा है कि मैं आपको 10 सर्विसेज दे दूंगा एक एक्स अमाउंट पे, और ये भले ही ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपको इधर सर्विसेज बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको एम्प्लॉय नहीं करने पड़ रहे, सर्विसेज के पैसे नहीं देने पड़ रहे, ऑब्वियसली आप एआई की तरफ जाओगे। ट्रेडिशनल कोडिंग की यहाँ पे कमी आ गई। अब इसी वजह से जो मार्केट है, इंडियन टेक मार्केट, वो डिग्रेड हो गई है, जो कि एफपीआई को अच्छा नहीं लग रहा। और एफपीआई ने इसीलिए इतना सारा पैसा पुल कर लिया है मार्केट से, जो कि पता नहीं कब अब वापस इन्वेस्टमेंट में आएंगे वो लोग। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट दे विल गेट बैक एंड पुश देयर मनी अगेन इन द मार्केट। वो हमारे इंडियन टेक कंपनीज ही कर पाएंगे। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको 1-2 मिनट में देता हूँ। अब अगर इन दोनों चीजों को साथ में रखें तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि अभी तो टेक में इन्वेस्ट करना ऑब्वियसली सही नहीं है। हालांकि एक बहुत ज्यादा डिल्यूजन सा क्रिएट कर दिया है एआई इंपैक्ट समिट ने कि एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, पुश करो पैसा, टेक में और ज्यादा एडवांसमेंट आएंगी, ये होगा वो होगा। उस सब का केओस का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि इन्वेस्टमेंट इन एआई एंड टेक, opportunity or a trap? Let's discuss how is it an opportunity for you. If you are looking for a company who is going to add their money into the market of tech और डेटा सेंटर्स के में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फर्दर ग्रीन एनर्जीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डेटा सेंटर को पावर करेगा, ये सबसे मेन मोटिव रहा है इस एआई इंपैक्ट समिट का। तो अगर आपकी कंपनीज जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी इस वर्ल्ड की टेक कंपनी है, वो अगर इन चीजों में पैसा अपना डाल रही है, आप देख रहे हैं न्यूज और आपको पता रहेगा कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा डाला है, तो अगर आपकी जो चूजन कंपनी है वो इन चीजों में पैसा डाल रहे है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अभी इन्वेस्ट कर दीजिए उसमें। बट हाँ, अगर आपकी कंपनी उसी चीज पर अड़ी हुई है कि वी विल बी गोइंग टू डू द ट्रेडिशनल पार्ट ओनली, तो उस चीज में शायद थोड़ा सा मतलब पीछे हटने का आपका काम है, क्योंकि वो शायद आपको बाद में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देगी वो कंपनी। लास्टली, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा कि इफ यू आर चूजिंग अ कंपनी हु इज गोइंग टू एड अप देयर मनी, इन्वेस्ट इन द एआई कंसल्टिंग एंड गेटिंग बैकवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोडिंग पार्ट, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट देयर। वो सबसे अच्छी चीज है। बट हाँ, अगर इसका रिवर्स हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा और जेंटली सोच के अपनी कंपनीज चेंज करके अपना पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट करके आपको वो चीज करनी पड़ेगी, वरना वो आपको बाद में इफेक्ट करेगी। विद दिस कोट, लेट मी एंड अप दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव सो, डू शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स, सो उनका भी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको भी कि अभी जो एआई इंपैक्ट समिट हुआ है उससे बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ऐसा सोच में आ गया है कि पता नहीं टेक में तो क्या ही हो रहा है। तो एक्चुअल में इस वीडियो के थ्रू मेरा यही बताने का मतलब था कि एक्चुअल में मार्केट पे ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye bye.